हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। आज की वर्कशीट में जो डिस्कशन हुआ है वो किसका हुआ है? अपने प्यारे भारत का, यानी कि आवर कंट्री इंडिया। एग्जैक्टली इंडिया की लोकेशन क्या है, तो ये ग्लोब पे हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन क्या है। और कुछ वर्ड्स हैं जैसे लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इन वर्ड का मतलब जानेंगे एग्जैक्टली है क्या, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो करता क्या है। इस तरीके से हम कुछ चीज़ों को पहले देख लेते हैं। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ये है क्या? देखो, एक ध्यान रखना, ये जो लाइनें बन रही है ना इस तरीके से, ये वाली, ये सारी लाइनें जो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और लेटी हुई लाइन है, इसीलिए इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोल दिया मैंने? इसको लैटिट्यूड बोल देते हैं। और जो ये लाइनें दिख रही हैं, ये वाली इस तरीके की लाइनें, इनको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूड है वो वर्टिकल लाइनें होती हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं। सबसे पहले ये क्लियर हुआ। अब देखो, हमारे जो इंडिया की जो लोकेशन है, इस लाइन को बोलते हैं, ये बीच में लाइन है, पूरे मतलब ग्लोब के बीचों बीच लाइन है, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोल देते हैं? इक्वेटर। और जो इक्वेटर है, अपर साइड पता है नॉर्थ होता है, और लोअर साइड क्या होता है? साउथ होता है। क्या होता है? साउथ होता है। और ये वाली इधर से सेंटर पड़ जाती है, इसको बोल देते हैं क्या? वेस्ट साइड। और इधर जो होगी ये हमारा क्या पड़ जाएगा? ईस्ट साइड। तो हम किस साइड पढ़ते हैं? ईस्ट साइड पढ़ते हैं। क्लियर है? नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? इस ग्लोब में हमारी जो लोकेशन होगी वो ऊपर की साइड है, नॉर्थ की साइड, तो इसलिए नॉर्थ में, और वेस्ट से इधर है तो इधर क्या हो जाएगा? ये ईस्ट में। क्लियर है? अब देखो, हम देखते हैं ये देखो, अगर मेरे को ये वाली लेंथ, ये कितनी है हमारे भारत की? लेंथ नहीं, ये कितने डिग्री है, मतलब इसको हम एग्जैक्टली डिग्री से जो करते हैं। जैसे कि ये है तो ये 0 डिग्री जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, 5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरीके से मतलब बढ़ता हो जाएगा। ऐसे करके जितना ऊपर जाएगा उतनी डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ती हुई जाएगी। तो देखो, ध्यान से दिखाऊंगा अभी किस तरीके से बढ़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन सी लाइन जा रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। क्या जा रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। तो क्या देखेंगे यहाँ से यहाँ तक? लैटिट्यूड। क्या देखेंगे? लैटिट्यूड। और ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है, इसकी वजह से हम क्या देखेंगे यहाँ पे? मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, मतलब जो कितनी डिग्री हमने कवर करा है, हमारे इंडिया ने कितना कवर करा है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड। तो यही दे रखा है आपके उसमें वर्कशीट में। तो देखते हैं पहले वर्कशीट में दे क्या रखा है। जैसे कि ये देखो, वर्कशीट में जो बात कही है वो सबसे पहले कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, पता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी देखा। और लेकिन इसका लैंड का जो एक्सटेंड है कितना है? 8 डिग्री नॉर्थ। देखो, ऐसे करके मान के चलो इंडिया का मैप है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, मतलब कुछ इस तरीके से ले लो, ऐसे करके कुछ फैला हुआ है ना। तो 8 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ तो ये था, और क्या है? 37 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये भी नॉर्थ है। देखो, मैंने बोला था हमारा का पूरा हेमिस्फीयर कहाँ पर था? नॉर्थ में। तो सारी की सारी डायरेक्शन किस में आएगी? एन में आएगी, नॉर्थ में आएगी। 8 यहाँ से 0, ये इक्वेटर है। ये क्या था? इक्वेटर था। इक्वेटर से ऊपर वाला एरिया कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये 0 डिग्री था, तो ऊपर जाएंगे तो कितना पहुँच जाएगा? करीब करीब 8 डिग्री। कितना? 8 डिग्री। ऐसा मान के चलो 8 डिग्री के आसपास ही पहुँच गया हमारा जो पहला लोकेशन जो हो गया यहाँ पे, ऐसा हो गया। फिर ऐसे ऊपर जाते गए देन फाइनली यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पे कितनी डिग्री हो गए? 37 डिग्री हो गया। क्लियर है? 37.6 यानी कि 38 मान लो इसे। क्या मान लो? 38 मान लो। 38 मीन्स
यहाँ से देखो, अगर 38 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो मतलब कि कह सकते हैं नॉर्थ एक्सटेंड यानी कि लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है हमारा, 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री है। सिमिलरली अगर मैं ये वेस्ट डायरेक्शन देखता हूँ, मतलब ये वाला अपना जो वेस्ट टू ईस्ट है, तो यहाँ हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन, जिसे हम देखो मैंने बोलता ना वर्टिकल लाइन कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ तो 0 डिग्री मान के चलो, ये 0 डिग्री था यहाँ पे, इधर जाएंगे तो बढ़ता हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ आके 68, यहाँ पे जो है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये वाले, ये 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स, इस तरीके से 68 मान के चलो, या 69 मान लो, या 68 ही मान लो अभी, ठीक है ना। और यहाँ पे जब जाएंगे हम तो ये कितना जा रहा है, 98। तो देखो 98 में से 68 जाएंगे तो यहाँ पे भी कितना है, 30 डिग्री। क्या है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री। तो हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना है, 30 डिग्री। मैनलैंड का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है कितना है, 30 डिग्री। ऐसा यहाँ पे भी दे रखा है। क्लियर है, क्लियर हो गया इतना लैटिट्यूड। और एक चीज़ और, यहाँ पे बात किसकी करी गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। किसकी बात करी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एग्जैक्टली है क्या, देखो इधर देखो, ये रहा, ये येलो वाली लाइन। क्या बोला मैंने, जो येलो वाली लाइन है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को शो करती है। ये वाली लाइन, ये वाली, ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को शो कर रही है। और ये इसने कहा है हमारे नोट्स में या वर्कशीट में, ये इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी। और देखते हैं क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये रहा। और देखो अपने इंडिया के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास जो लैंड मास एरिया है, क्या बोला मैंने, लैंड मास एरिया, जो लैंड मास एरिया है वो कितना है, 3.28 किलोमीटर, यानी कि मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास लैंड मास एरिया है। और पूरे वर्ल्ड में जितना एरिया है उसका कितने परसेंट है, 2.42%। क्या बोला मैंने, 2.42% है हमारे पास। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमारा जो नंबर आता है वो कौन सा नंबर आता है, 7th नंबर आता है। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमारा कौन सा नंबर है, 7th नंबर है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे रशिया है। दूसरी हमारी जो रैंकिंग है वो इंडिया की 7th हो जाएगी। और इंडिया की 7th होने के बाद 8th पे है अर्जेंटीना, ध्यान रखना है, 8th पे है अर्जेंटीना। और ये लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अभी कितना बताया, 30 डिग्री अभी हमने देखा था। ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट या फिर नॉर्थ और साउथ दोनों ही इतने हैं। देखो समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली इसने कहा क्या है। ये देखो इस मैप में देखो, यहाँ से ये वाली पोजीशन से ये गुजरात यहाँ पे कहीं पड़ता है और यहाँ पे कहीं अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और ये जो है इसे बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अर्थ रोटेट करता है तो 24 घंटे में एक दिन, मतलब एक चक्कर लगा लेता है। और एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री। तो 24 घंटे में कितने डिग्री एंगल कवर करता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री करेगा। और 1 डिग्री एंगल कितनी देर में करेगा, जैसे कि मान लो 360, 1 डिग्री एंगल कितने करेगा, 360 में। और अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कवर हो गया। तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स, यानी कि 6 × 6 4 जा, मतलब कि 1 डिग्री एंगल कितने, 4 मिनट में कवर करेगा। 1 डिग्री एंगल कितने मिनट में करेगा, 4 डिग्री, मतलब 4 मिनट में कवर करेगा। यानी कि और यहाँ से अगर हम देखें ये गैप 82 है, ये कितना है, 82 है, ये कितना है, 97 है। तो ऑलमोस्ट 97 में से अगर 82 माइनस करोगे
15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। और अभी मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री लग रहे हैं आपको, मतलब प्राइम ये जो अपना मेरिडियन लाइन है वहाँ से कितना टाइम लग रहा है? 15 डिग्री। 15 डिग्री लग रहा है मीन्स एक डिग्री में कितना? 4 था, तो 15 चौक कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना बोला मैंने? 60 डिग्री। तो यहाँ 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट, क्या है? 60 मिनट। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या हो रहा है? 60 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली गुजरात से लेके अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितने लगेंगे? 120 मिनट। कितने लगेंगे? 120 मिनट। 120 मिनट क्या होता है? 2 आवर्स का लैग पॉइंट होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यही होता है कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक में कितने 2 घंटे का लैग टाइम आता है। यही बताने की कोशिश की जा रही है उसमें वीडियो में। देखते हैं अभी, ये देखो क्या बोलेगा? गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। पता लग गया क्यों मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। हैंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज, इतने डिग्री पे स्टैंडर्ड मेरिडियन था, अभी देखा हमने। पासिंग थ्रू द, कहाँ से पास हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द कंट्री एक्सटेंड, मतलब बताया गया है सारी चीज़ें इनके बारे में। अभी देखते हैं एग्जैक्टली, जिसकी वजह से क्या होता है डे और नाइट में भी वेरिएशन आता है। अभी हम देखेंगे कैसे आता है। देखो ध्यान सुनना, ये देखो मैप, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अपना जो इंडिया है वो इक्वेटर से ऊपर है, क्लियर है। नॉर्दर्न साइड में इक्वेटर के पास वाला एरिया कौन सा है? ये कन्याकुमारी के आसपास पड़ गया। और ये कौन सा पड़ गया? कश्मीर के आसपास पड़ गया। क्या पड़ गया? कश्मीर के आसपास। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है यहाँ पे जो दिन और रात क्या होते हैं? बिल्कुल इक्वल टाइम में होते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर का लैग पॉइंट आ जाता है। मतलब 1 आवर कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। मतलब कभी मतलब रात 1 घंटा बड़ा है या छोटा हो जाएगा, क्लियर है। तो इक्वेटोरियल एरिया के पास जो रीजन है वहाँ पे दिन और रात ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन अपने कश्मीर जो बिल्कुल एकदम टॉप पे है तो 30 डिग्री ऊपर ज़्यादा पहुँच गया, तो ऑलमोस्ट 37 डिग्री पे है। तो मतलब यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात में कुछ ज़्यादा ही गैप आता है, क्लियर है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, ये देखो, ये रहे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या क्या हैं ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन बोला गया है ये वाला, वाई 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। आखिर इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों चूज़ करा गया? देखो ध्यान से देखो सनराइज होता है, अभी हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में एज कम्पेयर टू गुजरात कितना 2 आवर्स अर्लियर, क्लियर है। और उसने क्या बोला, टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स का क्या है? टाइम लैग है, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न होता है। और इस कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए क्या करा गया, स्टैंडर्ड टाइम जो है रेफरेंस बनाया गया। क्या बनाया गया? स्टैंडर्ड टाइम रेफरेंस। और कितना कब बनाया गया? 82 डिग्री 30 मिनट्स पे, क्लियर है। जिसकी वजह से क्या हुआ, मतलब और ये वाली जो लाइन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम अभी देखा होगा तुमने कि वो बिल्कुल मिडल से पास हो रही थी। कहाँ से पास हो रही थी? बिल्कुल कंट्री के मिडल से पास हो रही थी। इसीलिए 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स को क्या करा गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बनाया गया। क्यों बनाया गया? सिंपल बोला जाए तो क्योंकि ये मिडल से, कंट्री के बिल्कुल मिडल से क्या हो रही थी, ये पास हो रही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, ये देखो ये क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट कन्याकुमारी एंड कश्मीर। मतलब क्या कहना चाह रहे कि मतलब ये देखो मैंने बताया था पीछे अभी कि इक्वेटोरियल रीजन के पास वाला जो एरिया वहाँ पे डे और नाइट क्या होता है, बिल्कुल आसपास क्या होता है, बिल्कुल इक्वल के बराबर होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर का वेरिएशन आ जाता है। लेकिन 30 डिग्री ऊपर चले जाओ तब जाके कश्मीर मिलता है, और वहाँ पे दिन और रात में क्या हो जाता है, ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। इसीलिए ये सब आंसर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लें। अगला देखो, ये सेम क्वेश्चन है एक तरीके, द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। पता है क्यों? एज कम्पेयर टू गुजरात वेस्ट द वॉच शो द सेम टाइम
डज इट हैपन्स? ऐसा क्यों होता है कि वो सेम टाइम शो करता है? क्यों? क्योंकि क्या बोला है, मिर्ज़ापुर यूपी को, यूपी से एक लाइन पास हो रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। वो क्या होता है, मिडल में है, बिल्कुल क्या है, बिकॉज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर यूपी, दिस टाइम कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड टाइम। इसी को क्या माना गया, स्टैंडर्ड टाइम माना गया, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉच क्या करता है, शो करता है बिल्कुल, क्योंकि मिडल में है। इधर का भी एरिया, इधर का भी एरिया बिल्कुल इधर से मैं देखूँ, इधर जाऊँगा तो 1 आवर लैग पॉइंट, इधर देखूंगा तो 1 आवर लैग पॉइंट। इसीलिए क्या करता है, बिल्कुल एक्यूरेट सेम टाइम क्या करता है, शो करता है। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या है क्वेश्चन, ये रहा। ये बोला गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, तो ये हम देखते हैं अभी, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये गुजरात से, तो ये छत्तीसगढ़ से तो पास होगा ही, त्रिपुरा से भी पास होगा, राजस्थान ही पास होगा, उड़ीसा से नहीं होगा, ध्यान रखना है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल ऑफ इंडिया क्या था, देखो ये तो ईस्टर्न मोस्ट इधर था, वेस्ट ये गुजरात वाला, और ये क्या है, आंध्र प्रदेश वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना था, अभी हमने देखा था कितना था, ये 30 डिग्री था बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ आ रहा हो, प्लीज़ अगर कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू क्लास।